आज हम लोग क्लास 12 की पहली बुक मानव भूगोल का 5वां अध्याय प्राथमिक क्रियाएं, ठीक है, इसका एमसीक्यूज देखेंगे। इस चैप्टर से हम लोग लगभग 30 से 35 क्वेश्चन को करेंगे, जिसको 2 वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा। तो चलिए आज हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। ठीक है, कौन सी रोपण फसल नहीं है। तो रोपण फसल क्या होती है, वैसा कृषि का प्रकार जिसमें विस्तृत क्षेत्र में एक ही प्रकार के फसलों को उगाया जाता है, उसको हम लोग रोपण कृषि कहते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि रोपण फसल नहीं है। ठीक है, तो कौन नहीं है, ए कॉफ़ी, बी गन्ना, सी गेहूँ या फिर डी रबड़। तो इसमें से जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, गेहूँ, क्योंकि कॉफ़ी भी रोपण कृषि के अंतर्गत आता है, गन्ना भी और रबड़ भी। तो राइट आंसर हो जाएगा गेहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया। ठीक है, तो सहकारी कृषि क्या होता है, जिसमें कृषकों का एक समूह सहकारी संस्था बनाकर कृषि कार्य करते हैं, उसको हम लोग सहकारी कृषि कहते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया था। ठीक है, तो कहाँ हुआ था सफल परीक्षण, रूस में, डेनमार्क में, भारत में या फिर नीदरलैंड में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेनमार्क, बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों की कृषि कहलाती है। ठीक है, फूलों की कृषि कहलाती है, क्या कहलाती है वो आपको बताना है। ट्रक फार्मिंग, कारखाना कृषि, मिश्रित कृषि या फूलोत्पादन। तो क्या कहलाता है फूलों की कृषि, वो कहलाती है ट्रक फार्मिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया। ठीक है, तो कौन सा कृषि का प्रकार यूरोपीय उपनिवेशों के द्वारा किया गया, ये आपको बताना है। कोल खहोज, अंगूरोत्पादन, मिश्रित कृषि या फिर रोपण कृषि। तो यूरोपीय उपनिवेशक समूहों द्वारा जो है रोपण कृषि का विकास किया गया था, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न प्रदेशों में से किस में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। ठीक है, तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास, अमेरिका एवं कनाडा के प्रेरी क्षेत्र में, अर्जेंटीना का पंपास क्षेत्र, नेक्स्ट यूरोपीय स्टेपिस क्षेत्र या फिर अमेजन बेसिन। तो नहीं किया जाता है, ये आपको बताना है। तो कहाँ नहीं किया जाता है, अमेरिका एवं कनाडा के प्रेरी क्षेत्र में किया जाता है, अर्जेंटीना के पंपास में भी किया जाता है, यूरोपीय स्टेपिस क्षेत्र में भी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अमेजन बेसिन। यहाँ पर वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। ठीक है, तो ये जो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि है, मुख्य रूप से शीतोष्ण कटिबंधीय या कह लें कि मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में की जाने वाली फसल कृषि का प्रकार है। ठीक है, जिसमें एक ही तरह के फसलों को उगाया जाता है और इसमें सारा कार्य फसल मतलब खेत जुताई से लेकर फसल कटाई तक सारा जो कार्य है वो मशीनों के द्वारा संपन्न किया जाता है। इसमें ये भी बात आपको याद रखना चाहिए कि प्रति व्यक्ति जो उत्पादन है इसमें वो अधिक होता है, लेकिन प्रति एकड़ उत्पादन या प्रति हेक्टेयर उत्पादन कह लें वो कम होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से किस प्रकार के कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? ठीक है, तो रसदार फलों की कृषि कहाँ की जाती है ये आपको बताना है। बाजारीय सब्जी कृषि में, भूमध्य सागरीय कृषि में, रोपण कृषि में या सहकारी कृषि में? ठीक है, तो बाजारीय सब्जी कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि नहीं होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूमध्य सागरीय कृषि में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, भूमध्य सागरीय कृषि। नेक्स्ट, निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा कर्तन दहन कृषि का प्रकार है? ठीक है, कर्तन दहन कृषि का प्रकार है, ये आपको बताना है। कर्तन दहन कृषि का प्रकार है, तो इन कृषि में से कर्तन दहन कृषि का प्रकार कौन है? विस्तृत जीवन निर्वाह कृषि, आदिकालीन निर्वाह कृषि, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि या फिर मिश्रित कृषि? तो मिश्रित कृषि कर्तन दहन कृषि नहीं है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि भी नहीं है, आदिकालीन निर्वाह कृषि है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? एकल कृषि नहीं है, ठीक है, तो एकल कृषि नहीं है, ये आपको बताना है कौन नहीं है। डेयरी कृषि, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि और वाणिज्य अनाज कृषि। ठीक है, तो वाणिज्य अनाज कृषि में एक ही फसल को बोया जाता है, रोपण कृषि में भी एक ही तरह के फसल लगाए जाते हैं, डेयरी कृषि में पशुपालन किया जाता है दुधारू गायों का। तो मुख्य रूप से एकल कृषि नहीं होगा, वो है मिश्रित कृषि, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न श्रमिकों को क्या कहा जाता है? ठीक है, प्राथमिक क्रियाओं में जो काम करने वाले श्रमिक होते हैं उसको क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। कृषक कहा जाता है, कुशल श्रमिक, लाल कॉलर श्रमिक या फिर आखेटक? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न कृषकों को लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, प्राथमिक क्रियाओं में सम्मिलित कार्य है। ठीक है, तो इनमें से कौन प्राथमिक क्रियाओं में सम्मिलित कार्य हैं वो आपको बताना है। कृषि, खनन, पशुचारण या ये सभी? तो कृषि भी प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है, खनन भी और पशुचारण भी, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। नेक्स्ट, ग्रामीण बस्तियों में लोग अपनी आजीविका के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर निर्भर है? तो ग्रामीण बस्तियों में जो लोग रहते हैं वो आजीविका के लिए कौन सी क्रियाएं करते हैं वो आपको बताना है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक? तो प्राथमिक क्रियाओं में जो लोग रहते हैं वो प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न रहते हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी क्रिया प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं? ठीक है, यह बताना है कि कौन सी क्रिया जो है प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। एक ग्रामीण काव्य, टोकरियों को बनाना, यह स्पेलिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पर, सी सिलाई करना या फिर विनिर्माण? तो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत क्या आता है? टोकरियों को बनाना, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, चारे की फसलें निम्न में से किस प्रकार की कृषि का मुख्य घटक है? चारे की फसलें निम्नलिखित में से किस प्रकार के कृषि का मुख्य घटक है ये बताना। तो चारे की फसलों का उत्पादन किस कृषि पद्धति में किया जाता है ये आपको बताना। मिश्रित कृषि में, भूमध्य सागरीय कृषि में, सहकारी कृषि में या फिर सामूहिक कृषि में? तो सामूहिक में नहीं किया जाता है, सहकारी में भी नहीं किया जाता है चारे की फसलों का उत्पादन, और ना ही भूमध्य सागरीय में, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कोल खहोज से संबंधित है? तो कोल खहोज से संबंधित कौन है? वाणिज्य कृषि, सामूहिक कृषि, ट्रक कृषि या फिर गार्डन कृषि? ठीक है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सामूहिक कृषि को ही कोल का खोज कहा जाता है रूस में। ठीक है, तो सामूहिक कृषि में जो कृषि संसाधनों का जो मालिकाना हक होता है वो सरकार के पास होता है, किसी फार्मर के पास नहीं होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। 15 नंबर क्या क्वेश्चन कहता है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। लद्दाख का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? तो लद्दाख का संबंध जो है निम्नलिखित में से किस देश से है? मलेशिया से, मैक्सिको से, भारत से या ब्राज़ील से? ठीक है, तो लद्दाख का जो संबंध है वो है मलेशिया से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मलेशिया, क्योंकि झूम कृषि को या स्थानांतरित कृषि को मलेशिया और इंडोनेशिया में क्या कहा जाता है? लद्दाख। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, जो बच गए हैं वीडियोस क्वेश्चंस उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।